पर सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए, क्योंकि हम देखें सत्संग विचार जो कि मनुष्य के लिए एक द्वार हुआ करते हैं, एक साधन हुआ करते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और जब भी संसार में ईश्वर की परमात्मा की चर्चा आती है तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ उससे अछूता नहीं रह सकता। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस है, चाहे वो गीता है, वेद है, उपनिषद है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, क्योंकि उन सब धार्मिक ग्रंथों का आधार क्या है? परमात्मा, ईश्वर, धर्म। धर्म जिसको मानव जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता, और धर्म के बिना कोई भी मनुष्य अपने श्रेष्ठ जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता। धर्म मनुष्य को एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा मनुष्य संसार से अपने जीवन के वास्तविक अंश से अलग किया ही नहीं जा सकता, और धर्म के बिना कोई भी मनुष्य अपने श्रेष्ठ जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता। धर्म मनुष्य को एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा मनुष्य संसार से अपने जीवन के वास्तविक आनंद को जानते हुए अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरी डे विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम मिंत्रा। पाओ सबसे यूनिक लुक्स फ्रॉम 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। इसलिए हमारे संत महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं कि धर्म से ही जगत की प्रतिष्ठा है और धर्म की रक्षा संसार की रक्षा है। और जिस समय मनुष्य धर्म को भीतर से जान लेता है तो समझ लेता है कि जीवन सच में क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। लेकिन आज हम देखें, आज हम विचार करें इंसान की बुद्धि के ऊपर कि आज मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर कितना दौड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन बुद्धि इंसान के भीतर मानवता के लक्षणों को प्रकट नहीं कर सकती। धर्म इंसान के भीतर मानवता के लक्षणों को प्रकट करता है। उससे पहले मनुष्य पशुवत जीवन को जीता है, क्योंकि बुद्धि इंसान को रॉबोट बना देती है, मानवता नहीं भर सकती। जिस समय धर्म मनुष्य के जीवन में आता है तो इंसान मानवता की ओर बढ़ जाता है। और धर्म, महापुरुष कहते हैं कि धर्म ही एक ऐसा साधन है, जीवन का एक ऐसा आधार है जिसके गिरने से जीवन रूपी भवन ही ध्वस्त हो जाता है। और वो बन कैसे जाता है? केवल मात्र एक मलबे का ढेर जिसको आप दफना दो, अग्नि को समर्पित कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महापुरुष संसार में आते हैं, इंसान को संदेश देते हैं कि इंसान धर्म को जान ले, परमात्मा को पहचान ले। धर्म को जानेगा तो ईश्वर की ओर बढ़ जाएगा। संसार में हम देखें पूंजीवाद है, समाज में समाजवाद है, राजनीतिक सत्ताएं हैं, ये सब समाप्त हो सकती हैं, लेकिन धर्म का शासन एक ऐसा शासन है जो सदैव रहता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो एक खुले आकाश की भांति है, धर्म तो एक सागर की भांति है। कोई भी मनुष्य इस धर्म रूपी सागर में डुबकी लगा सकता है और मनुष्य अंतर की गहराई में डूबकर अपने जीवन को स्वच्छ बना सकता है, अपने मन को स्वच्छ बना सकता है, और खुले आकाश में उड़ारी लगाकर अपने जीवन को स्वतंत्र भी बना सकता है। और किसी ने तो कहा है कि धर्म एक संगीत है जो कभी भी बेसुरा नहीं हो सकता, लेकिन कब? जब बजाने वाला उसमें माहिर हो। एक संगीत, आप देखें कि एक अनाड़ी के हाथ में कोई वाद्य यंत्र आ जाए तो वह उसमें से सही स्वर नहीं निकाल सकता, अच्छा स्वर नहीं निकाल सकता। लेकिन यदि बजाने वाला माहिर है, वो परफेक्ट है उसको बजाने के लिए, तो उस संगीत एक छोटे से वाद्य यंत्र में से भी वो अच्छी ध्वनि, अच्छे स्वर निकाल सकता है। महापुरुष कहते हैं कि धर्म भी एक संगीत है, लेकिन उसको बजाने वाला अनाड़ी ना हो। लेकिन संत महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बताते हैं कि समय समय पर उस धर्म रूपी संगीत को सिखाने के लिए, उसमें से स्वर लहरियां निकालने के लिए संत महापुरुष अवतरित हुए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, इस संसार में ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे,
और ये मत भूलना कि आगे आने वाला भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। मैं भी आता हूँ, तू भी आएगा और ये सब लोग भी आएंगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि वो ईश्वर, वो परमात्मा जो अनेकों संतों महापुरुषों के रूप में वो स्वयं अवतरित होकर धर्म रूपी संगीत को बजाने के लिए भी आता है। और अर्जुन जैसे जिज्ञासु भी आते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो धर्म रूपी संगीत को बेसुरा कर देते हैं, जिनको पहचान नहीं कि धर्म रूपी संगीत को बजाना कैसे है। लेकिन पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो धर्म रूपी संगीत को बजाकर इंसान के अंतर्घट में वो आनंद प्रकट कर देते हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म प्रैक्टिकल है, धर्म एक अनुभव है, एक अनुभूति है जो इंसान अपने अंतर्घट में कर लेता है। और धर्म की इसी बात पर विचार करने के लिए हम एक छोटे से दृष्टांत के ऊपर विचार करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक समय की बात है, दो दोस्त थे। एक दोस्त जो कि शहर में रहता था और दूसरा दोस्त वो किसी ऐसे स्थान पर रहता था कि उसको किसी भी बाहर की पदार्थ की, वस्तु की, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी। बिजली क्या है, उसके द्वारा कौन कौन सा सामान चलता है, कोई भी उसको कुछ नहीं मालूम था। एक दिन शहर वाले दोस्त के घर पे आता है। जैसे ही घर पर आया तो उसके दोस्त ने उसका स्वागत किया। जैसे ही कमरे के भीतर गए तो उसने क्या किया कि पंखा चला दिया, उसका स्विच ऑन किया और जैसे ही स्विच ऑन किया हवा आने लगी। वो बड़ा हैरान कि ये हवा कहाँ से आने लगी, अभी तो मुझे गर्मी पसीना आ रहा था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। अब इतने में क्या हुआ कि उसके दोस्त ने फिर ट्यूबलाइट ऑन की। जैसे ही ट्यूब जली, प्रकाश हुआ और भी हैरान रह गया। और बाद में क्या करता है कि उसने रेडियो का स्विच ऑन किया और जैसे ही रेडियो का स्विच ऑन किया और रेडियो में से स्वर निकलने लगे, ध्वनि निकलने लगी। अब जैसे ही ध्वनि निकलने लगी तो वो बड़ा हैरान सोचने लगा कि शायद मेरे दोस्त ने कहीं पर कोई जिन विन पाल रखा है। इधर देखता है, कभी उधर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर अंत में पूछ ही लेता है कि मुझे एक बात बताओ कि तूने ऐसी कौन सी वस्तु पाल रखी है जो कभी प्रकाश, कभी हवा, कभी आवाज, ये कहाँ से आ रही है। तो उसके दोस्त ने समझाया कि ये कोई जिन विन का कमाल नहीं है, ये तो बिजली का कमाल है, लाइट का कमाल है। हैरान रह गया, बिजली क्या होती है। उसने कहा कि बिजली एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अनेकों तरह का जो पंखे हैं, ट्यूब है और बहुत कुछ चलता है, बल्ब चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं। उसको समझ नहीं आई कि बिजली क्या है। बार बार पूछने लगा कि नहीं मुझे बताओ बिजली क्या है। बड़ा हैरान कि इसको मैं कैसे समझाऊं। और अंत में क्या किया, उसके हाथ को वहां पर ले गया, यहाँ स्विच लगा हुआ था और पिन प्लग के पास उसके हाथ को ले जाकर जैसे ही स्विच ऑन किया, उसके दोस्त को जोर से झटका लगा। अपने हाथ को पीछे खींचा और जैसे ही हाथ को पीछे खींचा तो कहने लगा कि हाँ, मुझे अब पता चल गया बिजली क्या होती है। महापुरुष भी ऐसे करते हैं, इंसान को संसार में आकर धर्म के बारे में बताते हैं कि इंसान धर्म क्या है। वो प्रैक्टिकल अनुभूति है, एक शाश्वत मार्ग है जो तेरे भीतर है। जब इंसान समझ नहीं पाता तो वो उसके अंतर में ही उसका प्रैक्टिकल करवा देते हैं, भीतर ही अनुभूति करवा देते हैं और तब इंसान भीतर जान लेता है। लेकिन आज हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि आज हमने धर्म किसको कहा। आज हमने धर्म केवल मात्र लिबास को समझ लिया, धर्म केवल मात्र बाहरी आवरण को समझ लिया। और यही कारण है कि आज हम वास्तविक धर्म से दूर हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक पहलू थे, इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य थे, आज तक हम उसे नहीं समझ पाए। और जब कोई पूर्ण महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हम विचार करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, मनन करते हैं, तो समझ आती है कि इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। अब देखा जाए कि एक शब्द है जिसको हम कहते हैं योगी। अब योगी के बारे में हमारी पहचान कुछ और है कि योगी किसे कहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के ऊपर विचार करें तो उन्होंने कहा कि योगी क्या है। कहते सो जोगी जो जुक्त पछाने, गुर प्रसादी एक को जाने। योगी कौन है? जिसने युक्ति को जान लिया। कौन सी युक्ति?
धर्म को धारण करने की युक्ति। काजी कहते काजी कौन सो काजी जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवित मरे। कहते जो ईश्वर के अनुभव को अपने भीतर उसका साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन में उस रहस्य को युक्ति को जानते हुए जीते जी मरने की युक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं काजी। ब्राह्मण सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे गुर प्रसादी एक को जाने। कहते जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ईश्वर को जान लिया है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। पंडित सो पंडित जो मन पर बोते राम नाम आत्म रस सोते। राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे। कहते पंडित कौन है? जिसने अपने भीतर राम रस को पी लिया है, जिसने उस सार रस को पीकर संसार को उपदेश देता है कि तुम भी उस रस को जानो, अपने भीतर उस युक्ति को प्राप्त करो। महापुरुष धर्म के लक्षण भीतर प्रकट करते हैं। वो अंतर जगत में उतरने का एक मार्ग है, अपने भीतर गहराई में पहुंचने का एक साधन है। धर्म एक रहस्य है, धर्म एक सागर है। जब जब मनुष्य इस रहस्य को इस सागर के भीतर उतरता है, तब तब उसे समझ आती है, तब तब वो जान पाता है। और धर्म तो एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को शांति की ओर ले जाता है। धर्म तो एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उसके जीवन से मिला देता है, जो मनुष्य को उसके शाश्वत आनंद से, जिस आनंद को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, कभी पदार्थों में, रिश्तों में, घर बार में, कभी परिवार में, उस रस को हमारे भीतर प्रकट कर देता है। और धर्म शब्द की गहराई को समझने के लिए धर्म के 3 पक्ष पर विचार करना पड़ेगा। धर्म के 3 पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं, और वो 3 पक्ष है क्या? महापुरुष कहते हैं कि पहला पक्ष जीव चेतना का उत्थान, दूसरा परलोक में मोक्ष की इच्छा, और तीसरा क्या है? जीवन मूल्यों की स्थापना। धर्म के 3 पक्ष हैं। अब जो पहला पक्ष है, विचार करें कि पहला पक्ष जीव चेतना का विकास, उत्थान। और संसार में हम देखें कि जब भी उत्थान की, विकास की बात आती है, तो आज समाज में हमारा ध्यान बाहर के विकास की ओर जाता है। लेकिन उत्थान भी 2 तरह का होता है, एक बाहर का और एक अंतर का। और जब आज संसार में प्रोग्रेस की बात की जाती है, उत्थान विकास की बात की जाती है, तो हम तुरंत अपने बाहर के विकास पर ध्यान देते हैं कि हम अपने शारीरिक तौर पर हमने कितना विकास किया, हमने अपने बाहरी तौर पर घर बार को लेकर, बाहर के ज्ञान को लेकर कितना विकास किया। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक विकास है अंतर आत्मा का विकास, भीतर का विकास। और जब तक मनुष्य तूने भीतर का विकास नहीं किया, जब तक तूने भीतर उस रहस्य को नहीं जाना, तब तक तेरे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता, तब तक तू अपने जीवन में उस आनंद तक पहुंच ही नहीं सकता। एक इंसान बाहर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बाहर के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हुए देखिए वो कहां तक तरक्की करता है। एक डॉक्टर को ही आप लीजिए, एक डॉक्टर बाहर के ज्ञान पर उसको सीखता है, उसको पढ़ता है, उसको सीखता है, और वो एक इंसान, एक बीमार व्यक्ति की, आप देखिए कि बाहर की उसकी शारीरिक बीमारियों को, उसके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर सब विचार करता है, स्टडी करता है, और ऑपरेशन भी करता है, उन रोगों को दूर भी करने की चेष्टा करता है। लेकिन वो डॉक्टर उस व्यक्ति की आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान सकता कि आत्मा क्या है। आत्मा के विकास तक उसकी नजर नहीं गई, उसकी दृष्टि नहीं गई। एक साइकियाट्रिस्ट, लोग उसके पास जाते हैं, वो इंसान के चेहरे को, उसके हाव भाव को देखकर उसके बारे में एक विचार दे देता है कि इसको टेंशन है, इसको डिप्रेशन है, इसको ये रोग है, इसको वो रोग है, बाहर के हाव भाव को देखकर। तो क्या वो इंसान की आत्मा को देख पाया? नहीं, आत्मा को देख नहीं पाया। और यही कारण है कि आज दुनिया में इतनी तरक्की, इतना सब कुछ, लेकिन इंसान अंतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। और ऐसे ही हुआ था। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक वैज्ञानिक जिसने बहुत सी खोजें की, और वो किसी गांव में पहुंचता है,
जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां के बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करते हुए कहता है कि देखो, आज साइंस ने कितनी तरक्की की है, विज्ञान ने कितनी आज उत्थान किया है, कितना विकास किया है। क्योंकि आज इंसान ने पक्षी की भांति आसमान के ऊपर उड़ना सीख लिया, मछली की भांति सागर में उसने तैरना सीख लिया, कितनी तरक्की कर डाली। तो लोग भी बड़े सुनकर बड़े प्रसन्न, बड़े हैरान कि सच में इंसान ने आज उड़ना सीख लिया, आज इंसान ने तैरना सीख लिया, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। लेकिन वहां पर एक समझदार, एक धर्म को जानने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, वृद्ध व्यक्ति था। उठकर खड़ा हो जाता है और उठकर खड़ा होकर कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि आज साइंस ने तरक्की की, विज्ञान ने तरक्की की, बेशक हमने बहुत कुछ सीख लिया, आसमान के ऊपर उड़ना सीख लिया, समुद्र की गहराई को नाप लिया, लेकिन धरती के ऊपर आज हमने रहना नहीं सीखा कि धरती के ऊपर हमने अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। अभी तक हम उसे नहीं जान पाए। और सच में किसी शायर ने कहा है कि अक्ल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। कि इंसान जैसे जैसे अपनी बुद्धि के बल पर दौड़ रहा है, उसकी रूह, उसकी आत्मा के ऊपर तो अज्ञानता का पर्दा चढ़ता चला जा रहा है। इंसान, कभी तूने सोचा कि उस पर्दे को कैसे उतारा जाए? तूने कभी विचार किया कि उस पर्दे को उतारने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है? आज तक नहीं सोच पाया। और यही कारण है कि बाहर का ज्ञान, बाहर की बुद्धि, बाहर के विचारों पर जीते जीते इंसान बहुत कुछ किए चला जा रहा है, लेकिन अंतर मन की गहराई को नहीं समझ पाया, अंतर आत्मा का विकास नहीं कर पाया। और बाहर की शिक्षा। ग्लोरोड है अर्निंग का सबसे इजी रास्ता। रीसेल नाउ क्योंकि प्राइस है यहाँ सबसे सस्ता। ऑल्सो गेट 75। बाहर की शिक्षा उसे बाहर तक सीमित रखती है, लेकिन एक अंतर आत्मा का ज्ञान है। अंतर आत्मा का ज्ञान उसे अंतर तक ले जाता है, लेकिन बाहर की शिक्षा बहुत बार उसके जीवन को दुविधा में भी डाल देती है, उसके जीवन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है कि सिवाय पश्चाताप के उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। एक छोटी सी घटना, बेशक ये घटना कल्पित हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो हमने उस विचार को समझे, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार 4 दोस्त कहीं से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। और उस जमाने की बात है जब लोग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए घरों से बाहर जाया करते थे। चले आ रहे हैं, एक जंगल में से गुजरने लगे तो वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने देखा, जो दोस्त था, पहला दोस्त, उसने देखा कि वहां पर काफी हड्डियां, अस्थियां काफी पड़ी हुई हैं, एक अजीब जगह जगह पर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो पहले दोस्त ने कहा कि मैंने अपने ज्ञान के द्वारा इतनी शक्ति को अर्जित कर लिया कि मैं इसको जोड़ सकता हूँ, एक पिंजर तैयार कर सकता हूँ। उसने जोड़ दिया। दूसरा दोस्त क्या कहता है कि मेरे में इतनी शक्ति है, शिक्षा के बल पर मैंने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है कि मैं इसके भीतर मांस को भर सकता हूँ, और उसने भी वही किया। तीसरा कहता है कि मैं इसके भीतर रक्त का संचार कर सकता हूँ, और तीसरे दोस्त ने भी अपना कार्य कर दिया। चौथा दोस्त वो सोचने लगा मैं क्यों पीछे रहूं, और चौथे दोस्त ने कहा कि मैं इसके भीतर प्राणों को फूंक सकता हूँ। और जैसे ही प्राणों को फूंका तो वो एक शेर था, और जैसे ही प्राण डले और वो शेर एकदम गरजता हुआ उन चारों के ऊपर टूट पड़ता है और वहीं पर उनके जीवन लीला को समाप्त कर देता है। बाहर का ज्ञान, बाहर की शिक्षा इंसान को दुविधा में डाल देती है, लेकिन एक ज्ञान है जो अंतर आत्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। और ईश्वर का ज्ञान, महापुरुष कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान आज बाहरी विकास कर रहा है, बाहरी ज्ञान को एकत्रित कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? तब है जब उसने अंतर आत्मा के ज्ञान को जान लिया है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब अपने आधार से जुड़ी रहती है तो वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। आपने देखा होगा एक छोटी सी नदी जब अपने आधार, अपने स्रोत के साथ जुड़ी रहती है तो छोटे छोटे नालों में पानी पहुंच जाती है,
और वही नाले पौधों का विकास करते हैं। लेकिन जब वो सागर के साथ नहीं जुड़ी तो पौधों का क्या, किसी भी वस्तु का वो विकास नहीं कर सकते। ऐसे इंसान जब अपने आधार से जुड़ा रहता है, अपने भीतर उस अंतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, अपने जीवन में उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। और परमात्मा ही जीवन का आधार है, जिसके बारे में कहा है कि ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वो परमात्मा का स्रोत, परमात्मा ही पूर्ण है। सागर को आप देखें, सागर में कितना पानी है, अथाह जल है, उसमें एक बाल्टी पानी की डाल दें, उसमें से निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा का स्रोत भी पूर्ण है। इसलिए संत कहते हैं कि इंसान धर्म रूपी बल को अपने जीवन में धारण कर ले, उस स्रोत के साथ जुड़ जा और अंतर आत्मा का विकास कर ले। क्योंकि धर्म का बल जब इंसान के जीवन में आता है तो क्या होता है, इंसान बंदगी को प्राप्त करता है, सुख चैन को, बंधनों से मुक्त हो जाता है, सुख चैन आनंद को प्राप्त कर लेता है। और जिसके बारे में संत महापुरुष कहते हैं कि जब धर्म रूपी बल इंसान के जीवन से छूट जाता है तो क्या होता है, बल छूटे बंधन पर्यो कुछ ना होत उपाय, कह नानक अब ओट हरि गठ से हुए सहाय। कि जब धर्म रूपी बल छूट जाता है तो बंधन पड़ जाते हैं, लेकिन कहते सबका सहारा कौन है, वो आधार, वो स्रोत। और जब उस स्रोत से कोई जुड़ जाता है, उसको पुकारता है गज की भांति, तो ईश्वर भी उसकी रक्षा कर लेता है, ईश्वर भी उसकी ओर दौड़ा चला आता है। और आगे वो कहते हैं कि बल होए बंधन छूटे सब कुछ हो तो उपाय, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही हो सहाय। कि जब धर्म रूपी बल जीवन में आ जाता है तो सब बंधन छूट जाते हैं। धर्म के बिना इंसान बंधन में है। आज हम और आप बंधन में नहीं है क्या? बंधन में तो है, विचारों का बंधन है, मन का बंधन है, रिश्ते नातों का बंधन है और संसार का बंधन है। तभी तो दुखों में भटक रहे हैं। लेकिन जिस समय धर्म रूपी बल जीवन में आता है तो इंसान बंधन से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, कहते सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। जब आप देखें कि धर्म रूपी बल जीवन में आया तो वासुदेव के बंधन भी कहते वो टूटने लगे, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए। किस आधार पर? ईश्वर के बल के आधार पर। संत महापुरुष भी उस धर्म रूपी बल को इंसान के जीवन में प्रकट करने के लिए आते हैं, इंसान के जीवन में जना देने के लिए आते हैं कि धर्म को अपने जीवन में धारण कर लो, धर्म को अपने जीवन में जान लो। और धर्म क्या है? महापुरुष कहते हैं कि जब धर्म रूपी बल जीवन में आ जाता है, किसी संत के माध्यम से, किसी अवतार के माध्यम से, तो इंसान समझ पाता है कि धार्मिक ग्रंथों का रहस्य क्या है।